1 in 8 वुमेन ब्रेस्ट कैंसर को फेस करते हैं और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कैसे समझना है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मोर देन 65% अंडर द एज ऑफ 40 वुमेन को पता ही नहीं चलता कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और लगभग एक साल में 12,000 से भी ज़्यादा फीमेल्स अंडर 40 इयर्स ऑफ एज ब्रेस्ट कैंसर से जूझती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताऊंगी कुछ वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स की कैसे आप अपने ब्रेस्ट कैंसर को सेल्फ असेस कर सकते हैं और उसके बाद रिस्पेक्टिव टेस्ट करा के आप ये डायग्नोसिस बना सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम जानेंगे कि क्या वार्निंग साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं जिससे आपको देरी ना हो ब्रेस्ट कैंसर को पहचानने में, और टाइम रहते जब डायग्नोसिस बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आप उसका ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे और प्रिवेंशन भी कर पाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि 1 in 8 वुमेन ब्रेस्ट कैंसर को जूझती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सेल्फ असेसमेंट ही नहीं कर पाते हैं या वार्निंग साइंस को पहचान ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से डायग्नोसिस हमारे डिलेड हो जाते हैं और पता तब चलता है जब ब्रेस्ट कैंसर आसपास फैलना शुरू हो जाता है और हमारे हाथ से चला जाता है। बट हम अर्ली स्टेजेस में अगर इसको पहचान लें, वार्निंग साइंस को खुद ही समझ लें और टेस्ट करा लें, डायग्नोसिस पे पहुंच जाएं, तो इसका प्रिवेंशन भी है, इसका क्योर भी है और ब्रेस्ट कैंसर को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने जो ब्रेस्ट की अपीयरेंस होती है उसमें चेंजेस देखने हैं। तो चेंज इन द ब्रेस्ट अपीयरेंस आप कैसे असेस कर सकते हैं? आप मिरर के सामने खड़े होइए और आप अपने ब्रेस्ट के साइज़ को, उसकी शेप को एग्जामिन करें, असेसमेंट करें कि क्या वो बड़े लग रहे हैं या अनयूजुअल लग रहे हैं या एक छोटा एक बड़ा लग रहा है, और क्या उनके शेप और अपीयरेंस में चेंजेस आए हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन आपको होने वाली है तो थोड़ा बहुत चेंजेस या हैवीनेस नॉर्मल होता है। बट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं हैं या मेंसेस आपको नहीं आ रहे हैं और ये जो शेप है ये कंसिस्टेंटली चेंज होती जा रही है, आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और यहाँ पर आपको जगने की ज़रूरत है और फिर टेस्ट कराने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपको असेसमेंट क्या करना है कि चेंज इन सेंसेशन तो नहीं है। अगर आपको ब्रेस्ट टच करने से बहुत ज़्यादा बर्निंग या फिर टेंडरनेस या हैवीनेस या पेन या डिस्कम्फर्ट फील होता है तो भी ये एक अलार्मिंग साइन होता है। अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं या फिर आपको मेंसेस होने वाले हैं तो थोड़ा बहुत हैवीनेस या फिर टेंडरनेस बन जाता है। बट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं हैं या आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो अगर आपको हैवीनेस, टेंडरनेस और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट या पेन बन रहा है तो भी ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है? चेंजेस इन योर निप्पल। निप्पल पे हो सकता है कि ऑरेंज पील जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले और आपके निप्पल अंदर की तरफ इनवर्ड पुल हो जाए। अगर ये इन्वर्टेड पुल हो जाते हैं और आपको ऑरेंज पील जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा उसमें रेडनेस, थिकनेस, उसके जो रेज्ड बम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, निप्पल का कलर चेंज होता हुआ दिखता है, तो भी ये एक वार्निंग साइन है आपके ब्रेस्ट कैंसर का। इसको इग्नोर आपको नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारा मेजर होता है वो होता है चेक फॉर द लम्प्स, या कोई भी गांठ आप खुद चेक करें कि कोई भी आसपास आपको लंप तो नहीं मिल रहा है, कोई भी गांठ जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं मिलना है। वो कैसे हम चेक करेंगे ये हम लास्ट में देखेंगे कि हम कैसे अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। और उससे पहले आपको चेक करना है कि आपके ब्रेस्ट के आसपास आर्मपिट्स या नेक या कॉलर बोन के पास कोई भी लिम्फ नोड में सूजन है या नहीं। अगर कोई भी लिम्फ नोड में सूजन मिलती है, रेडनेस मिलती है, थिकनेस मिलती है, दर्द होता है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का ब्रेस्ट असेसमेंट कर सकते हैं अपने ही हाथों से। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो राइट हैंड है आप मेरे साथ साथ इसको असेस कर सकते हैं, वो आपने नीचे रखना है हिप पे और आपको अपना लेफ्ट हैंड उठाना है। इसकी जो 4 फिंगर्स हैं उससे आप पैल्पेट करना शुरू करेंगे। पैल्पेट करने के लिए आप पहले ब्रेस्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे गोल गोल घुमा के देखेंगे, देन आप डाउनवर्ड चेक करेंगे कि कोई लंप या ग्रोथ तो नहीं है, फिर आप साइड में चेक करेंगे कि कोई लंप या ग्रोथ तो नहीं है, फिर आप इस साइड भी चेक करेंगे और उसके एडजेसेंट साइड भी चेक करेंगे कि कोई लंप या ग्रोथ तो नहीं है, और फिर लेफ्ट टू राइट आपको ऐसे ही पूरी ब्रेस्ट एग्जामिन करनी है। सिमिलरली आप इन्हीं 4 फिंगर से कॉलर बोन के ऊपर और कॉलर बोन के नीचे भी चेक करेंगे कि कोई लंप या कोई गांठ तो नहीं बन रही है। अगेन आप अपने आर्मपिट्स पे भी हाथ लगा के देखेंगे कि कोई लिम्फ नोड में सूजन है या नहीं। अगर आपको कोई भी अनयूजुअल स्वेलिंग, गांठ, लंप जो पेन कर रहा है, जो टेंडर हो रहा है, अगर ऐसा कुछ भी नोटिस हो रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड कराएं या फिर आप मैमोग्राम्स कराएं, क्योंकि मैमोग्राम्स में भी कई बार
ब्रेस्ट कैंसर मिस हो जाता है और वो डायग्नोस नहीं हो पाता है। मैमोग्राम से भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आप MRI या CT स्कैन ज़रूर कराएं। उससे पहले आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं ब्रेस्ट का, टू सी कि आपके यहाँ पे कोई भी ग्रोथ या लंप तो नहीं बन रहा है। अब अगर जो अंडर 20 ईयर्स ऑफ एज फीमेल्स होती हैं उनमें एक फाइब्रोएडिनोमा कंडीशन होती है जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो ब्रेस्ट में गांठ या लंप बना लेते हैं और वो खुद ही टाइम से रहते डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये कोई घबराने की बात नहीं होती। उनकी पहचान क्या है, वो पेन नहीं करेंगे और वो बिनाइन है, वो ग्रोथ नहीं करेंगे, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं बनाएंगे, कोई भी ब्रेस्ट साइज में या निप्पल्स में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे और वो मूवेबल होते हैं। अगर आप उनको टच करेंगे तो वो मूव करके दूसरी साइड चले जाएंगे, वहाँ टच करेंगे तो वो अपनी जगह बदल लेंगे। अगर ऐसा कोई फीचर आपको दिख रहा है तो ये बिनाइन है। हालांकि ये नॉन अलार्मिंग होता है, ये कोई आपको हार्म नहीं देता और ये कैंसरस नहीं बनते हैं, बट इनको भी रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है क्योंकि आगे जाके आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ डेंजरस में कन्वर्ट हो जाए और मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाए। सेल्फ असेसमेंट में एक और स्टेप आपको ऐड करना है। आपको अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से निप्पल को स्क्वीज करके देखना है कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज आपको मिलता है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं है तो आपका ये वार्निंग साइन हो सकता है। अब वो ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है, पस भी निकल सकता है और नॉर्मल ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज भी निकल सकता है। हालांकि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होती हैं तो उनका थोड़ा थोड़ा मिल्क डिस्चार्ज होता रहता है या ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलता रहता है, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट अदर देन दिस, अगर आपको कोई भी डिस्चार्ज दिख रहा है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। तो अगर ये सारी चीज़ों में से आपको एक भी सिम्टम देखने को मिल रहा है तो आप देरी ना करें, आप मैमोग्राम कराएं, आप अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर उसमें भी क्लियरेंस नहीं मिलता है तो आप MRI या CT ज़रूर कराएं, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ही आपको ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ने से बचा सकती है और आपकी मेलिग्नेंसी को रोक सकती है। और अगर कुछ भी क्वेरी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क करें, अपने ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ने से बचाएं और उसका रोकथाम करें। थैंक यू एंड टेक केयर।